कल्पना कीजिए कि साल है 2050। सुबह के कुछ 5 बज रहे होंगे। आपके घर का नल खुला है, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आ रहा। मोबाइल पर मैसेज आता है कि आज आपके परिवार को केवल 20 लीटर पानी मिलेगा। पानी, खाना बनाने, नहाने और टॉयलेट सब कुछ 20 लीटर में। क्या ये किसी फिल्म की कहानी है? नहीं। अगर हम आज नहीं जागे तो ये भारत का भविष्य हो सकता है। भारत दुनिया की 18% आबादी का घर है, लेकिन हमारे पास दुनिया का केवल 4% मीठा पानी है। आज लगभग 60 करोड़ भारतीय पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। हमारी 85% पीने की पानी की जरूरत और लगभग 65% सिंचाई भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर से पूरी होती है। लेकिन समस्या यह है कि हम जमीन के नीचे से पानी निकाल तो रहे हैं, पर वापस नहीं कर रहे। इसे ऐसे समझिए कि आपके बैंक खाते में हर साल 100 रुपीज जमा हो रहा है, लेकिन आप 150 रुपीज निकाल रहे हैं, तो कुछ साल बाद क्या होगा? खाता खाली हो जाएगा। भारत के कई राज्यों में यही हो रहा है। इस संकट के 5 बड़े कारण हैं। पहला है ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन। दूसरा है 70% से ज्यादा सरफेस वाटर यानी कि नदियां और झीलें प्रदूषित हो चुकी हैं। तीसरा है धान और गन्ने जैसे अत्यधिक पानी मांगने वाले फसलें 1 किलो चावल उगाने में हजारों लीटर खर्च हो जाते हैं। चौथा है तेजी से बढ़ रहे शहर। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहर भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना कर सकते हैं। और पांचवा है क्लाइमेट चेंज। कहीं भयानक बाढ़ तो कहीं लंबे सूखे। बारिश हो भी रही है तो कुछ घंटों में पूरी बारिश हो जाती है तो पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। अगर हालात ऐसे रहे तो 2050 तक भारत की प्रति व्यक्ति पानी उपलब्धता और घट जाएगी। खदान उत्पादन प्रभावित होंगे। पानी के लिए राज्यों के बीच विवाद बढ़ सकता है। कई शहरों में वाटर रैशनिंग शुरू हो सकती है। कृषि, उद्योग और बिजली उत्पादन सभी प्रभावित होंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पानी की कमी आर्थिक विकास को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। सोचिए कि भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई तेल के लिए नहीं, पानी के लिए हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो समुद्र है और इस समुद्र के पानी को हम पीने लायक क्यों नहीं बना सकते? असल में ये तकनीक है। इसे हम डिसैलिनेशन यानी कि समुद्र के पानी से नमक और अशुद्धियां निकालकर उसे पीने के उपयोग बनाते हैं। और हाँ, दुनिया में कई देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल। आज इजराइल अपने घरेलू जरूरतों के अधिकांश पीने के पानी का बड़ा हिस्सा समुद्र पानी को शुद्ध करके प्राप्त करते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर ये संभव है तो भारत में हर जगह ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि बहुत ज्यादा बिजली। समुद्र के पानी को शुद्ध करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग होगा। जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा बिजली। दूसरी चुनौती है कि बहुत ज्यादा लागत। ऐसे प्लांट बनाने और चलाने में हजारों करोड़ों रुपए लग सकते हैं। तीसरी चुनौती है बचा हुआ अत्यधिक खारा पानी, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। अगर ये ब्राइन हमने बिना ट्रीट किए समुद्र में छोड़ दिया तो यह संभव है कि वहां के जीव और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। चौथी चुनौती है कि ये समाधान केवल तटीय क्षेत्रों के लिए आसान है। अगर मुंबई में समुद्र का पानी शुद्ध किया जाए तो उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान और दिल्ली या उत्तर प्रदेश तक पहुंचाना बहुत महंगा और कठिन होगा। और पांचवी चुनौती है कि पूरे देश की जरूरत इतनी विशाल है कि केवल समुद्र का पानी शुद्ध करके भारत की सारी समस्या हल नहीं की जा सकती। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि डिसैलिनेशन समाधान का एक हिस्सा है, लेकिन पूरा समाधान नहीं। भारत को साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जल संरक्षण, ड्रिप सिंचाई, नदी और झील संरक्षण और पानी के जिम्मेदार उपयोग पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि भविष्य में पानी बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा पानी बचाना। और हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब पानी खत्म हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे? याद रखिए कि पानी सिर्फ एक समाधान नहीं है, पानी ही जीवन है। अगर आज पानी बचाओगे तो कल भारत बचाओगे।